जय महापुरुषों की जय। दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने आ रहे हैं विशाल इंक्लेव के अंदर देव दादा धन्ना का स्वर्णमयी मंदिर बन चुका है और आपको अति प्रसन्नता होगी। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ। आप यहाँ पे जरूर आए, मत्था टेके और यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं हम उनसे मिला रहे हैं। हमारे पंडित जी घाना समाज के श्री विनोद गौर जी ये मिलवाने जा रहे हैं उनसे। चलिए देखते कैसे चल रहा है। मंदिर के दर्शन कराएंगे आपको। बोल धन्ना महापुरुषों की जय। बोलो दादा धन्ना की जय। मेरे चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जय दादा की। चाचा जी थोड़ा सा आप परिचय कराएंगे? हाँ जी जी जी। मैं एडवोकेट सुनील कुमार गेहरा जी। राजीव गौहर जी, वीरू राठी। जय दादा की जी। बहुत सुंदर मंदिर बनाया ये आपने। और चलिए आइए, मुझे अंदर से दिखाइए, ये दर्शन कराइए जी। स्वागत है। जी 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 जी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मंदिर का ये समय सारणी दे रखी है यहाँ पर। मंदिर खुलने का समय सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा। शाम को जो है 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक का समय है। आप इस समय पर आकर दर्शन कर सकते हैं। जय हो दादा धन्ना की। चलिए मत्था टेकिए मेरे साथ दादा का। ये देखिए कितना सुंदर प्रांगण यहाँ पर आप देख सकते हैं। कितना अच्छा परिसर बनाया हुआ है। मैं आपको एक एक कोना दिखाऊंगा यहाँ का। ये देखिए नीट एंड क्लीन। देखते ही आनंद आ रहा है, आनंद बन रहा है। ये दादा का यहाँ पर अपना धूप अगरबत्ती कुछ भी आप यहाँ पर आप जला सकते हैं। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। जय हो माता महारानी की जय। दादा देव धन्ना की ये स्थापना जिस दिन की गई थी, ये उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको मंदिर के अंदर एंट्री करने से पहले दादी बैरी, जो कि हमारी पूजंत्र है, हमारे गोत्र गोहर की। जय हो दादी बैरी की, आपकी सदाई जय हो। भगत जी आइए प्लीज थोड़ा सा। हाँ अंदर दर्शन के लिए चलिए आप। हाँ बोल धन्ना महापुरुषों की जय। बोल दादी बैरिया की जय। बोल गंगा माता की जय। बोल दादा किशोरिया की जय। माता महारानी की जय। अद्भुत अलौकिक दर्शन करें आप मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए आपको मंदिर के विषय में बताते हैं। ये कब स्थापना हुई और कैसे इसका निर्माण हुआ। जो सेवादार हैं मिलवाते हैं आप सभी को। बन रहा था तो हमारे पास 85,000 रुपये फंड के साथ हम खड़े हुए थे मंदिर बनाने के लिए। बस जिसने हमारे को ये था, हमने पहले ये सोचा था कि इसका से स्ट्रक्चर बनाएंगे, आगे का नहीं पता हमें कुछ। हम बोले उसके बाद थोड़े 2 महीने बाद या 4 महीने बाद पैसा आएंगे तो करेंगे। पर दादा की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने अपना मंदिर 3.5 महीने में खुद ही बनवा लिया। इसकी प्रेरणा कैसे मिली मंदिर को बनाने की? हमारे समाज में सबसे बड़ी मदद इनकी है। इनका मुख्य मंदिर है जी। सांकेतिक रूप से बताया गया। हमारे यहाँ पे हमने अपने स्थान में 1/1/2005 को इसकी स्थापना की। हमारे जो परिवार के समाज के उनके जो बड़े लोग थे वो मेरठ से स्थापना का प्रण लेके वो यहाँ पे इसको स्थापित करने के बाद इसकी जिस दिन इनकी स्थापना हुई 1/1/2005 को लगातार 2024 चल रहा है, लगातार होता लेकिन
जैसे जैसे हमारे यहाँ पे जो नई पीढ़ी आई वो घर के सामने आई और वो थोड़ी समृद्ध हुई, उन्होंने इस मंदिर को पुनरुद्धार करने के लिए 2/1/2024 को इसका शुरुआत करी पुनरुद्धार करने के लिए। जब इसको देखा गया कि और समाज के मंदिर भव्य रूप से बनाए थे, हमारा मंदिर क्यों नहीं होना जाए। जब मंदिर की स्थापना की, लोग जुड़ते गए, चलते गए और साथ साथ मंदिर की स्थापना के रूप में बढ़िया अच्छा हमारे सामने मंदिर बनके खड़ा हुआ। हमें बहुत अच्छा लगा। अब इस मंदिर में यह है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनके आने जाने का हर चीज का हमें रखरखाव करना पड़ता है। इसी सिलसिले को रखते हुए जिस दिन इसकी स्थापना हुई, जब ये कंप्लीट हुआ, हमने 7 अप्रैल 2024 को इसमें हमने एक भव्य रूप से एक लंगर किया, जिसमें बहुत सारे परिवार के, हमारे परिवार के आसपास के लोग आए, जुड़े और इसकी स्थापना की। मैं एक बात काटना चाहूंगा आपकी, मंदिर ऐसे नहीं बन जाते हैं। मंदिर के अंदर बनाने के अंदर बहुत सारी अड़चने आती हैं, इतनी अड़चने आती हैं कि मतलब कि ये जो सेवादार हैं उन्हीं को मालूम होता है क्या अड़चने। कुछ ऐसी अड़चने आई हैं तो थोड़ा कृपया बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। आई है एमसीडी के अंदर बहुत सारी कंप्लेंट्स गई हैं जी इस मंदिर की, कम से कम 15-20 कंप्लेंट्स गई थी। बट ये है कि दादा ने कहीं रुकने नहीं दिया किसी को, ना हमारे को कहीं झुकने दिया। सारा काम अपने आप होता गया और मंदिर का निर्माण हो गया। हमें कुछ नहीं पता लगा कहाँ से पैसा एकत्रित हुआ, कहाँ से बना निर्माण हुआ, कुछ नहीं पता लगा वहाँ। बिल्कुल, दादा के परिचय तो ऐसे है जी। हाँ जी बताइए, आप बताइए। एक दादा की पहले परिचय दीजिए आप। मेरे नाम का नहीं है गौर है जी, मैं इधर जाता हूँ पास में जी जी सेवादार हूँ जी। और दादा की किस कारनामे का मतलब दादा की कृपा का किस्सा सुनाना चाहता हूँ जी बताइए बताइए। बाहर एक ठंडे पानी की मशीन लगी हुई है जी जी पूरी बनाते मुझे पक्का नहीं पता जी। उनका 20 साल से 25 साल से केस चलता था कोई जी। तो हमारे किसी बिरादरी के उनके कोई फ्रेंड और कलीग होंगे, उन्होंने उनको सलाह दी एक बार हमारे छोटा मंदिर है इधर आके आप मत्था टेको और अपनी दरखास्त लगाओ। तो उन्होंने जिस दिन वो आए उन्होंने बोला कि दादा जो भी काम होगा मैं करूंगा, मुझे इस केस से मत निकाल दो। अगले दिन वो कोर्ट गया, उसका केस खत्म हो गया। क्या बात है, सच में, मैं सच कह रहा हूँ। अगर वो आते इधर मत्था टेकने के लिए, उन्होंने हमारे बड़े बुजुर्गों से बोला, जब हम सेवादार नहीं थे, हमारे बड़े सेवादार थे, तब उन्होंने बोला कि भाई आपको क्या चाहिए मंदिर के लिए, हमें कोई ठंडे पानी की मशीन चाहिए। और बाहर ठंडे पानी की मशीन लगी हुई है, ये उन्हीं के वजह से लगी हुई है। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात है जी। कुछ बोलना चाह रहे थे भाई साहब? जैसे आपने बोला कि अड़चने आई जी भाई साहब ने बताया जी, कि अड़चने लीगल तौर पे आई, बहुत चीजें आई, तो मानता हूँ ये तो अड़चने थी लीगल तौर पे थी। लेकिन जिस हिसाब से आपको हमने बताया कि जनवरी में बनना शुरू हुआ, वही अप्रैल में खत्म हुआ बनना जी, तो जनवरी और फरवरी का टेम्परेचर आपको पता है कि दिल्ली में कैसा होता है जी। वो दौरान सुबह से लेकर रात तक बैठना हमें, और आगे आके बैठना, इसकी रखवाली करना, देखना, क्योंकि आसपास बहुत कम संख्या में घायल रहते हैं, तो बैठना उठना एक करके ड्यूटी देना। और इसमें विशेष रूप से हमारे राजीव भाई साहब उन्होंने बहुत राजीव गौर जी जी बहुत सेवा की है, मैं जानता हूँ, बहुत पुराने हैं। बोलिए। बहुत लगन से किया और आगे जाके टेम्परेचर में बुखार भी हुए, लोगों को खांसी भी हुई, बहुत परेशानियां भी आई, लेकिन हम इसमें लगे रहे कि इसको कंप्लीट करना है। और आखिर में जैसे होता ना कि भाई हमने भी सोचा था कि इसकी मंदिर की भव्यता इस तरह से होगी, और इसके उपलक्ष्य में हम तेरस में माता महारानी के तेरस के रूप में हम यहाँ पे तेरस में हमने बहुत अच्छा भी किया। और जो हमारा सांस्कृतिक रूप से भाई जड़ों से जुड़ा हुआ हमारा जो कार्यक्रम धन कीर्तन का कार्यक्रम है वो भी हुआ। जो हमारे जो पक्के भजन होते हैं पूरी तरफ से श्री माता महारानी के, वो आपने कराए। इसी सिलसिले को आगे करते हुए हम इसकी स्थापना के रूप में, जब इसकी पहले 1/2005 में स्थापना हुई थी, 30 तारीख को हम अंदर वो एक माता महारानी का चौकी करने जा रहे हैं। चौकी करने जा रहे हैं ये अपना 30 दिसंबर 2024 के अंदर। तो नव वर्ष के पहले दिन, नव वर्ष के 1/2025 को एक बहुत बड़ा हम लंगर कर रहे हैं, जो हम भारत की कॉलोनी के बाहर बिल्कुल। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल के माध्यम से जरूर माता की चौकी में भी आए, और दादा के जो सुबह लंगर लगेगा 1 तारीख को 2025 के अंदर 1 जनवरी को, आप जरूर आए और आकर के प्रसाद ग्रहण करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। नितिन जी, थोड़ा सा आप बताएं कि जो मूर्ति वगैरह जो है यहाँ पे जो विराजमान की गई है, कुछ कथाएं हैं इसके अंदर? हाँ, थोड़ा बताइए आप। हम मंदिर मूर्ति जैसे कि अभी इसके इधर दादा की मूर्ति स्थापित थी जी, और ये मूर्ति हमने विचार बनाया कि भाई माता महारानी और
माता गद्दा माई की भी एक मूर्ति होनी चाहिए जी दादा इन्हीं के साथ चलते हैं साथ में, तो हमें इनको भी रखना चाहिए जी। तो इस मूर्ति के लिए भी बहुत बड़ी कहानी है। हम यहाँ से पाड़गंज गए जी जहाँ मूर्तियां बनती हैं जी। वहाँ गए, वहाँ पर इतनी मूर्तियां हमने देखी, मूर्ति का कोई रेट ही नहीं तय हो रहा है हमारा, कोई मांग रहा है 25,000 कोई 51,000 मूर्तियों का। तो हम 3.5 घंटे 4 घंटे पैरों के हालत बिल्कुल नील हो गए थे। तो मैंने बोला कि दादा अब हम बहुत थक चुके हैं और हम चाहते हैं कि भाई अब जल्दी से मूर्ति बन जाए। मैंने जमीन पे ऐसे चूमा और हाथ लगाया और 5 मिनट के बाद हमें ये दोनों मूर्तियां मिल गई, सिर्फ 5 मिनट के डिफरेंस में। अच्छा जी। एक दुकान के अंदर गए और हमारे को मूर्तियां मिल गई। ये सच्ची एक वो है। और एक भाई हमारे मूर्ति में दादा की पेंट करने आए थे, ये मूर्ति में जो पेंट करने वाले थे जी, ये दादा की मूर्ति में पेंट करने आए थे वो। तो यहाँ पर मच्छर, इतने मच्छर थे कि कोई नहीं बैठ सकता था। और यानी उस भाई, वो तो पेंटर भाई था, उनके हाथ में 12 मच्छर बैठ रहा था, तो हिलना ब्रश हिलना, वो बहुत परेशान हो गया। बिल्कुल स्वाभाविक है जी। देखो मच्छर बैठेगा हाथ हिलेगा तो मूर्ति का कलर खराब होगा। वो बहुत परेशान हो रहा था भाई जी। तो उसने मंदिर में उसने दादा को बोला अपनी मंडी, दादा बहुत मच्छर लग रहे हैं, कैसे करूंगा पेंट आपकी। और जब मूर्ति पेंट कर ली पूरी उन्होंने भाई ने, तब उन्होंने बताया कि भाई मैंने दादा से ऐसी बात करी थी तो मेरे को मच्छर खा गए थे, खा रहे थे। और मैंने दादा को जब बोला कि दादा ये मैं मूर्ति पेंट नहीं कर पाऊंगा ऐसे, तो कह रहा उस टाइम के बाद से मुझे 3.5 घंटे में ये मच्छर नहीं लगा। और इतने मच्छर आने के बाद ये क्या बात है। ये देखो बाकी चीजों समझ में आती है। एक बेजुबान जानवर, बेजुबान कीड़ा है, वो देव दादा धन्ना जी ने उनको भी कंट्रोल कर दिया सिर्फ सोचने मात्र से। और वो जो मूर्तिकार था वो सब उसी की उसने बताया। हमें ये चीज उन्होंने बाद में बताई जब मूर्ति पेंट कर ली जी। तो बैठे उन्होंने जब बताया ना तो हम भी हक्के हक्के रह गए थे, क्योंकि क्योंकि जानते हो गए थे इस बात को देखते हुए कि भी उसने बताया कि 3.5 घंटे तक एक भी मच्छर मुझे नहीं लगा। जब से मैंने दादा ये असंभव बात है जी। ये हमारे आंखों देखी बात है। आपकी आंखों देखी बात है, लेकिन असंभव बात है कि भाई कीड़े मकोड़ों को कौन रोक सकता है। हवा है वो तो, उन्होंने जहाँ जाना वो तो जाना ही है। लेकिन ये दादा का चमत्कार है दादा का चमत्कार इसको। है। जी 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 जी। तो सुनील जी हमारे हैं एडवोकेट साहब, तो प्लीज आप थोड़ा सा बताएं यहाँ पर जो पूजा करने जो लोग आते हैं, थोड़ा सा बताइए कौन कौन लोग आ रहे हैं यहाँ पर। दादा हमारे इतने महान है जी। यहाँ पर जो दर्शन करने आते हैं लोग, जी। ये जो हमारा समाज है जी उसके अलावा भी बाकी सारी जाते हैं यहाँ पर, सातों गोतों आते हैं, 7 बिरादरियां आती हैं जी। यहाँ पर दर्शन करने। जी। दादा ने बहुत पर्चे दिए हैं, उनको सबकी मनोकामना पूरी करी है दादा की। जी 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 सभी लोग दर्शन करने आते जी। हैं। हर एक बिरादरी। पर्चों से मतलब आप थोड़ा सा बताएंगे किसको क्या मिला क्या। ये था नजरिया कि किसी ने ना 1 रुपया भी ना आदर बनते मीन्स नेताओं लोगों का हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। ये हमारा ना बहुत प्रयास था कि हम किसी भी पॉलिटिक्स लोगों का सपोर्ट नहीं करें। तो ये हमारी भाइयों की सबकी इतनी अखंड एकता का नतीजा था जो ये दादा की कृपा से ये हम संपन्न कर पाए, वो उनकी कृपा से। एकता और तुम्हारे आपस का जो प्यार है ये उसका ही प्रतीक है। ये बन गया। जैसे कुछ लोग जो केसेस थे वो दादा के, उन्होंने बोला दादा को कि भाई हम लोग अगर आप ये केस निपटा दोगे तो ये चीज होगी, तो वो जी। दादा ने वो चीज कंप्लीट करी है। जी सबकी मनोकामना पूरी होती है। जिसका काम होते हैं वो दादा को यहाँ पर धार देके जाते हैं। जी। वो अपने हिसाब से सब अपनी पूजा करते हैं। तो दादा के प्रसाद में क्या क्या चढ़ता है जी, थोड़ा सा बताएंगे आप। यहाँ पर जो चढ़ाया जाता है। यहाँ पर दादाजी की जो प्रसाद है उसमें गुड़ चना चढ़ाया जाता है विशेष तौर पे, तो वही चढ़ता है जी। और एक सिगरेट जो दादा की जो चलती है, अगरबत्ती और हुक्का चढ़ाया जाता है। जैसे ये हुक्का है जैसे दादा का हुक्का चढ़ाया जाता है। जी जी। अपनी और कोई चाहे तो यहाँ पर कोई ये यहाँ पर जो लाठी रखी हुई है दादा की लाठी भी चढ़ा सकते हैं आप जी। चलिए अब हम आपको मिलवाना चाहेंगे हमारे घ्यारा समाज के चौधरी और घ्यारा समाज के पंडा श्री विनोद गौहर जी से। ये थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे दादा के बारे में, देव दादा धन्ना के बारे में। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। इसका जो नेक्स्ट भाग है मैं आपको कल दिखाऊंगा। मेरी वीडियो के साथ बने रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय दादा की जय माता बना।